बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर भारत के मुसलमानों का बड़ा ऐलान। हिंदुओं के समर्थन में बांग्लादेश को हिला डाला। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में पूरी दुनिया को अब पता चल गया है। जाहिर है भारत में इसकी वजह से लोगों में भयंकर गुस्सा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये गुस्सा केवल हिंदुओं में होगा, लेकिन इस बार हिंदुओं के साथ भारत के मुसलमान भी खड़े दिखे। कम से कम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के मद्देनजर तो ऐसा ही नजर आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इस प्रतिक्रिया में न केवल बांग्लादेश को लेकर रोष प्रकट किया गया है, बल्कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश सरकार की भी जमकर निंदा की गई है। बांग्लादेश मामले में हिंदुओं के समर्थन में उतरने की पहल की है। मुस्लिम छात्र संगठन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर शुजात अली कादरी ने। डॉक्टर कादरी ने जो कुछ भी कहा है, न केवल बांग्लादेश की सरकार को हिला डालेगा, बल्कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए भी राहत बढ़ा है, क्योंकि उनको ये जरूर लगेगा कि उस कौम के बारे में उसी कौम की तरफ से कोई तो हिंदुओं के समर्थन में बोला। चलिए सुनते हैं डॉक्टर कादरी ने क्या कुछ कहा है। ये बहुत ही दुखद है कि जब से शेख हसीना की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया है, उसके बाद से बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस हिंदू और उनके साथ में जो अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, इवन जो सूफ़ी और बरेलवी विचारधारा के लोग हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और टारगेटेड किलिंग की जा रही है। ये बहुत ही दुखद है और किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है? अब तक का जो आंकड़े और अब तक की जो स्थिति हमारे सामने है, उसका अगर आकलन करें तो हम ये देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम जो सरकार बनी है, ये पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं जो न सिर्फ कट्टरवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, बल्कि रिपोर्ट्स के आधार पर तो ये तक सामने आया है कि जो आतंकवादी संगठन के लोग थे, उनको इस सरकार ने रिहा कर दिया है और सरकार में शामिल कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी कट्टरवादी शक्तियां जब पावर में आएंगी तो वो माइनॉरिटीज़ का दमन करती हैं, और यही हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। इस्कॉन ने तो फ़िलहाल अपने आप को चिन्मय दास से डिसएसोसिएट कर लिया है, लेकिन इस्कॉन जाहिर सी बात है एक वर्ल्ड वाइड फलाही यानी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग देशों में पीड़ितों राहत के लिए काम करती है। तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसी संस्थाएं जिस देश में रहती हैं, वहाँ उन्होंने बांग्लादेश में बगैर किसी जात पात को देखे हुए, बिना किसी धर्म को देखे हुए, जब भी वहाँ अभी जो रिसेंटली फ्लड आया, बाढ़ आया, वहाँ पे भी उन्होंने मदद की। तो इस्कॉन पर प्रतिबंध की बात करना बिल्कुल अनुचित है, और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो अपनी हिस्ट्री देखना चाहिए, और इस्कॉन जैसी संस्था जो पूरे विश्व में काम कर रही है, उसको वहाँ भी काम करने देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अमेरिका में प्रशासन में बदलाव का बांग्लादेश की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है? बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है, ये बाइडेन और उसके नेतृत्व की जो सरकार है उसके ज़रिए ही उसका ही नतीजा है। तो बांग्लादेश की सरकार में अमेरिका में परिवर्तन होने के बाद कुछ बड़ा चेंजेज हो जाए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी तकरीबन सेम रहती है, चाहे वो डेमोक्रेट्स आ जाएं या रिपब्लिकन आ जाएं। तो ट्रंप के आने से कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ होने की उम्मीद नहीं। हाँ, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही हैं, उस पर मुझे लगता है कि ट्रंप ने पहले भी कहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। उस सिमत में ज़रूर कुछ होगा, लेकिन ये उम्मीद करना कि शेख हसीना की वापसी हो जाएगी और शेख हसीना की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको दोबारा से या उनकी पार्टी अवामी लीग जो है उसको आज़ादी मिल जाएगी और उसको
पूरी तरीके से जो आने वाला चुनाव है निष्पक्षता के साथ लड़ने दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। डॉक्टर कादरी यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं, जिनके इस बयान की हर तरफ तारीफ होगी और तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान देकर ऐसी पहल कर एक मिसाल कायम की है। हो सकता है इनके इस बयान को सुनने के बाद देश के हर मुस्लिमों में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक अलग भाव जागे। साथ ही नेशनल लेवल तक इनकी बात पहुंचने के बाद क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के मुस्लिम नेता बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में उतरें, जिससे ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश की सरकार पर दबाव पड़े और वो इस मामले में सार्थक कदम उठाए। खासकर चिन्मय दास की रिहाई को लेकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सकारात्मक कदम उठाए। इसी कड़ी में बांग्लादेश मामले में आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने भी बांग्लादेश के मुद्दे पर अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बात किए हैं। वहाँ का जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी खासकर हिंदू समाज के, उसको उन लोगों का जो अभी टेंशन में है उसको बंद करना चाहिए। उन लोगों को सेफ्टी उधर वहाँ उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, यही बात बोले हैं। दूसरा बात है, एक एडवोकेट का उधर डेथ हो गया था ये हमले के ऊपर, उसको सामने रखते हुए किसी का फर्जी केस ना हो जाए, इसको देखने के लिए। और खास करके जो बात बोला है कि आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मुल्क का, देश का जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसके ऊपर वो लोग चल रहा है, इसको बंद करने के लिए बोला है। क्योंकि आप देखो ये बांग्लादेश का झंडा यहाँ पे हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे। अगर मेरे साथ कोई आपका दुश्मनी है तो मुझे बोलो ना, मेरा देश का झंडा के ऊपर क्यों लोग आप लोग कर रहे हो, यही बोला। तो इसको बारे में चर्चा हो, लोग इंश्योर किया है, ये नहीं आगामी दिन में होगा। हालांकि भारत में जगह जगह पर चिन्मय दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग हाथों में बैनर तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा के उपाय जल्द से जल्द किए जाए। वहीं जहां तक संत समाज की बात है, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए संत समाज में भी बेहद नाराजगी है। देश के कई संत इस मामले में अपना बयान जारी कर चुके हैं। साथ ही आरएसएस भी इस मुहिम में लगातार बनी दिखाई दे रही है। बहराइच के डॉक्टर कादरी से पहले बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत के संत भी अपना रोष प्रकट कर चुके हैं। साथ ही इस्कॉन के कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी अपना बयान दे चुके हैं। सिसोदिया जी ने बताया कि इस्कॉन जो है पूरे दुनिया में 1000 केंद्रों के द्वारा भाईचारा, सद्भावना, प्रेम, शांति और समाज की सेवा का प्रचार कर रहा है। गीता जैसा दिव्य ग्रंथ जो भारतवर्ष का एक प्रतीक है, उसका प्रचार प्रसार दुनिया के हर भाषा में कर रहा है। और उसी संस्था को अगर बांग्लादेश में ये कहा जाए कि ये आतंकवादी संगठन है और कट्टरपंथी है, तो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। कोई भी भारत का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात गले नहीं उतरती। और जब भी कभी विपत्ति होता है, क्योंकि हमारी इस्कॉन के फाउंडाचार्य श्री प्रभुपाद जी, उनकी इच्छा थी कि हमारे जितने भी केंद्र हैं 5 से 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इस्कॉन फूड फॉर लाइफ के तहत भोजन कराता है। आपकी दिल्ली में जब कोविड लगा था तो हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिल करके हमारा 5 लाख लोगों को हम प्रसाद बनाते थे, खिलाने की जिम्मेदारी साहब की थी। राइट, ये सत्य है। ऐसे बांग्लादेश हम लोग ये काम कर रहे थे। बांग्लादेश में जिन भक्तों ने भंडारा किया, प्रसाद खिलाया, उन्हीं को मार डाला। सोचने वाला है कितना दुखद बात है। तो इसलिए ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। तो भारत सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और बांग्लादेश का जो वर्तमान अंतरिम सरकार है उससे हम यही आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको पकड़ें और दंड दें। बहरहाल केवल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस से ही नहीं, बल्कि सभी की मांग भारत सरकार से भी है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप कर कोई सार्थक हल निकालें, ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।